हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम गोल्ड का एनालिसिस देख लेते हैं। गोल्ड का स्ट्रक्चर आप लोग देख ही सकते हैं, लोअर हाई लोअर लो, ये पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है लोअर हाई लोअर लो के बाद। उसके बाद ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं हमने मार्क करा हुआ है ईएस से एक्सटर्नल और आईएस से इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपका पूरा ये स्ट्रक्चर है इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में। अगर हम यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो ये हमारा कंफर्म है, तो हम यहाँ पे डीलिंग रेंज लगाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट अभी क्या है, एक डिस्काउंट एरिया में। तो और एक अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है सेल के लिए, क्योंकि ऑल ओवर स्ट्रक्चर बीआरएस है H1 और H4 का, तो मार्केट प्रीमियम एरिया में जाएगा, फिर वहाँ से कुछ देता है तब हम उसको सेल देखेंगे। तो लोअर आई एक्सटर्नल लोअर आई वो है, मार्केट जब तक उसके ऊपर जाएगा तब जाके ट्रेंड शिफ्ट होगा। अब वो आगे का है, अभी जनरल अभी जहाँ पर प्राइस है हम उसको देखते हैं। अभी जो प्रीमियम एरिया में मार्केट जाने के हायर चांसेज है। अगर ये इंटरनल लोअर आई ब्रेक भी करता है तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट ही करेगा। यहाँ से जो है स्ट्रक्चर इंटरनल में शिफ्ट जरूर होगा, पर आपका जो बुलिश नहीं है ऑल ओवर, एक रिट्रेसमेंट आपका कंटिन्यू कर सकता है प्रीमियम एरिया तक जो है। तो वहाँ पे अगर कुछ चेंज करेगा वो तब देखेंगे हम जो क्या बनता है। पर अभी ऑल ओवर जो मार्केट है अभी क्या है, एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। H4 में आप देख सकते हैं, H4 में क्या है, H4 में आपका लोअर आई, लास्ट जो लोअर आई है एक्सटर्नल, ये लोअर आई जो, और उसके बाद ये आपका लास्ट लोअर लो था। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेक करा है इसको स्ट्रक्चर को, और ये लोअर लो बनाया और ये स्विंग लो बनाया। मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करता है, एक रिट्रेसमेंट 50% एटलीस्ट रिट्रेसमेंट करेगा, प्रीमियम एरिया में जाएगा, वहाँ से देगा तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा सेल के लिए जो है। वो कभी भी बन सकता है, कल बने परसों बनता, जब भी बनता देखते हैं। पर अभी का जो फिलहाल का आज के लिए मंडे के लिए क्या है, मंडे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है अभी जो है इंटरनल के अंदर जो है अभी इसको हम M5 में देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर दिखेगा आपको जो है। तो M5 में आप लोग देख सकते हैं मार्केट ऑलरेडी किस तरीके से लोअर आई लोअर लो था, लोअर आई लोअर लो था, और लोअर आई के बाद नया लोअर लो नहीं लगाया, मतलब लास्ट लोअर लो के नीचे कंटिन्यू नहीं करा मार्केट जो है। तो यहाँ पे क्या है कि लोअर लो तो नहीं लगा यहाँ पर जो है नया। अब उसके बाद देख सकते हैं इंटरनल के अंदर एक हायर आई हायर लो करते हुए मार्केट अप साइड के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे अगर इस पर ट्रेड करना है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट ट्रेड है यहाँ पर जो गोल्ड के अंदर, क्योंकि मार्केट रिट्रेस कर रहा है, एक प्रीमियम एरिया तक जा सकता है यहाँ से जो। तो आप उसको रिट्रेसमेंट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देख के ट्रेड कर सकते हैं। आप जैसे इस तरीके से कुछ भी एक हायर लो बनता है यहाँ पर जो है, मार्केट रिट्रेस करता है, वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर देता है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ये मार्केट अभी इस टाइम पर जो है कि यहाँ पर एक H1 और H4 हमारा बीआरएस है और मार्केट क्या है डिस्काउंट एरिया में स्विंग लो के बाद और एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो आप उसमें आपको H1 में तो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा H1 और H4 में, क्योंकि वहाँ पे आपको एक सिंगल एक दो कैंडल दिखेंगे, 2-3 कैंडल। पर अगर आप M5 में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो M5 में स्ट्रक्चर को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। एक जो है 1:3 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आपको जो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलता है एक हायर आई हायर लो, मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है, लास्ट हायर लो के नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है, क्लोजिंग नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप वहाँ से उसके लिए बाई के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से कुछ आता है और वहाँ से कुछ आपको स्ट्रक्चर देता है, तो वहाँ पे M5 में जैसे इस तरीके कुछ आपको जैसे कि ये रिट्रेस करता है और यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना के देता है जो, और यहाँ पे कुछ देता है, तो आप यहाँ से बाई के लिए ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ पे जो उसका SL लो का रख के 1:3 के लिए जो। तो इस तरीके का यहाँ पे ट्रेड बन सकता है जो आपका रिट्रेसमेंट होता है, आपका हायर लो बनता है M5 में, तो आप वहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका जो मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो अभी यहाँ पे सेल का कुछ नहीं है क्योंकि डिस्काउंट एरिया में। अभी US 100 का देख लेते हैं। US 100 का क्या है, US 100 आप लोग देख सकते हैं लास्ट वीक जो है हायर आई हायर लो के बाद उसने जब स्ट्रक्चर ब्रेक करा और वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको लास्ट वीक एनालिसिस दिया था, मार्केट डाउन साइड सीधा फॉल किया, एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। अभी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है लोअर लो के बाद एक हाई लगाया है उसने जो है, और एक जो है ये हायर लो ही है आपका जो है, और उसके बाद फिर एक उसके ऊपर जो है एक हाई के ऊपर एक हायर हाई बनाया मार्केट ने जो, मतलब क्लोजिंग करा है। तो मार्केट क्या है, एक इंटरनल के अंदर रिट्रेसमेंट कर रहा है जो है आपका। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है गोल्ड की तरीके। अगर इसको हम स्विंग हाई हमारा वो है और स्विंग लो ही हमारा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से तो हमारा 50% प्रीमियम एरिया ये है, तो मार्केट इस लेवल तक एक रिट्रेसमेंट कर सकता है आपका जो है इंटरनल तक। वहाँ पर की लेवल भी है FBG है आपका जो है H4 का जो है आपका उस लेवल पे लास्ट स्विंग हाई से और स्विंग लो तक हमने लगाया, तो ये हमारा प्रीमियम एरिया में FBG है। और ये लास्ट जैसे हायर लो था उसके नीचे जस्ट ब्रेक करा तो एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर जाके मार्केट टेस्ट करता है यहाँ से कुछ भी रिजेक्शन देगा तो वो सेल का ट्रेड तब बनेगा, मार्केट अगर उस लेवल पे जाता है। अगर आपको यहाँ से अभी
कुछ भी इसमें रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड करना है कि आपको एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट जा रहा है बाई और यहाँ से कुछ करना है, तो यहाँ पे आप M5 में स्ट्रक्चर देख के रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक हायर हाई के बाद एक हायर लो, मार्केट अपने जो भी हायर लो बना रहा है उनको सस्टेन कर रहा है, उनको ब्रेक नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं मार्केट जो हायर लो बना रहा है उनको ब्रेक नहीं कर रहा है और वो बार बार ऊपर हायर लो बनाते हुए कंटिन्यू कर रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर कुछ भी स्ट्रक्चर मिलता है तो यहाँ पे आप M5 में स्ट्रक्चर देख के ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है अभी H1 में ये सारा रिट्रेसमेंट का स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है कि ये रिट्रेस कर रहा है तो आप M5 में देख के उसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आप US 100 के अंदर भी M5 के स्ट्रक्चर पर ट्रेड ले सकते हैं जो